नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AK HD क्लासेस में। इस वीडियो में हम RRB NTPC और ग्रुप डी इनसे जुड़े हुए जो है सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। कुल इसमें 30 MCQ प्रश्न लिए गए हैं जो रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें और कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट जरूर दें और चेक करें कि आप इतने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट की वीडियो नंबर 62 है। और बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप विजिट करके जो है सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की और आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिए। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं स्टूडेंट तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी जो खोज है अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब किया गया था तो 1928 ईस्वी में। तो डेट भी आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है जीवन रक्षक जो है एंटीबायोटिक कहा जाता है। किसको? तो पेनिसिलिन की बात करेंगे, इसे जो है जीवन रक्षक एंटीबायोटिक कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो सबसे बड़े अगर हम ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन नंबर बी, जिसे लीवर भी कहते हैं, बिल्कुल कि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 3 नंबर है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो ध्यान रखें यह जो है बना होता है किस धातु का? तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है और इसीलिए जो है इसे जो है फिलामेंट के रूप में जो है उपयोग किया जाता है टंगस्टन को। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो कुल जो है 71% भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ओजोन परत का कार्य क्या है। तो ओजोन जो परत है ध्यान रखें ये क्या करता है, तो यह जो है हानिकारक पराबैंगनी जो है किरणों से हमारी रक्षा करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो अगर हम सबसे हल्की की बात करेंगे तो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लिथियम सबसे हल्की धातु है। 7 की बात करेंगे तो रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन मधुमक्खी है, रेशम कीट है, दीमक है या टिड्डा है। राइट की बात करेंगे तो रेशम कीट वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है कि रेशम का धागा जो है सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। आगे बात करें तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। लोहा ऑप्शन में है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या जिंक है। तो इसमें मिल जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की बात हो रही है तो मैग्नीशियम जो है मिलता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 9 है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन में बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, शनि है। तो अगर हम लाल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे जितने भी लोग बी जवाब दिए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो है सतह पर लौह ऑक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लौह ऑक्साइड। और इसी वजह से इसका जो सतह होता है लाल दिखाई देता है। 3 नंबर है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप की बात करेंगे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन घुमाया है। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा कि हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। तो बिल्कुल मनुष्य जो है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है। क्या निकालता है? CO2 बाहर निकालता है।
12 नंबर है कि रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जो है किसने किया था? तो गुग्लियोमो मार्कोनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है नाभिकीय विखंडन से जुड़ा हुआ है, इस पे जो है काम करता है, विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। 14 नंबर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण जो काम है वो गुर्दा करता है। कौन करता है? गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 की बात करें तो राकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राकेट के रूप में जो है तरल हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी तक और वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि एक लाइक कर दें और एक ही शेयर से भी आपसे निवेदन है कि एक आप शेयर कर दीजिएगा। और साथ में अगर रेगुलर जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जो है ऑल पर आप सेट कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। साथ में आप इस चैनल पर जो है बात करेंगे तो करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि डेली जो है सुबह 6 बजे आती है। और मॉक टेस्ट की वीडियो जो बात करेंगे जो कि चल रहा है ये रात को 8 PM पर आता है। ठीक है, अगर आप साथ में जो है यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेबस है तो आप इस चैनल पर कर सकते हैं, बिल्कुल आपको तैयारी कराई जा रही है। चलिए, तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा। सेशन की बात कर लेते हैं तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला जो उपग्रह था उसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो है 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ से जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। किससे? तो सोवियत संघ से। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो हरियाणा की गठन जो की बात करेंगे तो 1966 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 जो है नवंबर को। कब? तो बिल्कुल 1 नवंबर का दिन था 1966 का। और इस समय जो है हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर बना था। बिल्कुल हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर क्या है? बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो यह जो है प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। शेरशाह ने जो है सड़कें बनवाई और रुपया प्रचलन में भी लाने का काम किया है। बिल्कुल, और प्रशासन में भी क्या है? बहुत सारे सुधार इनके द्वारा किए गए हैं। 20 की बात कर लेते हैं तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर को। बी ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 14 सितंबर को जो है कब? तो 14 सितंबर। और सबसे पहले जो है 1949 को ये शुरू किया गया था। कब? तो 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या मिला था? तो राज्य जो है भाषा का दर्जा दिया गया था 1949 में हिंदी को, और उसी के बाद से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 21 की बात हम कर लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहले जो भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें ये मिला था 1913 ईस्वी में। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था टैगोर को? तो गीतांजलि के लिए। इसके लिए तो बिल्कुल गीतांजलि के लिए जो है इन्हें सम्मान दिया गया था। गीतांजलि जो है इनकी फेमस रचना है, इसलिए क्या है इन्हें नोबेल मिला था। आगे बात करेंगे तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की बात की जा रही है तो भारत में जो है सबसे लंबी है गंगा। क्या है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है 1942 के आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा गया है मेघालय को। इसको मेघालय को ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्राकृतिक जो है सुंदरता के कारण जो है मेघालय को कहा गया है, बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता की वजह से। पुलकेशिन द्वितीय किस जो है वंश का शासक था? जवाब देना है आपको। तो यह जो है राजवंश की बात करेंगे तो चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर अगर पीडीएफ की बात करें तो अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और इसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिल्कुल ज्वाइन करना फ्री है, कोई पैसा लेना नहीं है। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में क्या है पीडीएफ मिलती रहेगी। सभी जो है इंपॉर्टेंट जितने वीडियो यूट्यूब पे आएंगे सभी आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। साथ में वहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी क्या है दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी क्या है तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा वीडियो को। टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 26 की बात कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करेंगे तो सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? बी, गर्म रेगिस्तान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल को। कब? तो 1 अप्रैल जो है 1935 को स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह जो है दिए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इसमें तो बिल्कुल विभिन्न क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि अगर पद्म हम पुरस्कार की बात करेंगे तो ये जो है साहित्य में भी मिल जाता है। किसमें? साहित्य में। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिल जाता है। सामाजिक कार्य कोई कर रहा है, ठीक है, सामाजिक कार्य, तो उसके लिए भी क्या है दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है क्षेत्रों में मिलते हैं। 29 की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की संकल्पना जो है किसने दी थी? तो ब्लैक होल को जो है देने की संकल्पना की बात करेंगे तो जॉन मेसल ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ में आपको कोई सजेशन है तो भी क्या है कमेंट करिएगा, और लाइक और बिल्कुल शेयर जो है वीडियो को करके जाए। सिर्फ एक शेयर मांगते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, डेली अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और करंट अफेयर के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बिल्कुल। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।